अष्टावक्र उवाच तेन ज्ञानफलं प्राप्तं योगाभ्यासफलं तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम एकाकी रमते तु यः। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का पहला श्लोक है जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, अष्टावक्र उवाच अर्थात अष्टावक्र ने कहा, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम अर्थात उनके द्वारा प्राप्त हुआ है ज्ञान का फल, योगाभ्यास फलम तथा अर्थात तथा योग अभ्यास का फल, तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्यम अर्थात स्वच्छ इंद्रियों वाले नित्य तृप्त, एकाकी रमते तु यह अर्थात जो एकाकी रमण करते हैं। तो यहाँ पर अष्टावक्र जनक महाराज से कहते हैं कि उस व्यक्ति ने ज्ञान का फल और योग अभ्यास का फल प्राप्त किया है जिसकी इंद्रियां नित्य नित्य स्वच्छ रहती हैं और तृप्त रहती हैं और जो एकाकी रमण करती हैं। तो यहाँ पर हमको बताया जो जा रहा है वो यही है कि जो ज्ञान का फल होता है और जो योग अभ्यास का फल होता है वो यही होता है कि व्यक्ति की जो इंद्रियां होती हैं वह स्वच्छ हो जाती हैं और व्यक्ति तृप्ति को प्राप्त करता है और एकाकी रमण करता है। तो ये जो संकेत यहाँ पे बताए हैं वह ही वो संकेत है जिससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ है या योग का किसी व्यक्ति ने अभ्यास किया है। तो योग का जो अर्थ होता है वो तो हम पहले भी समझ ही चुके हैं कि वो हमको जो है प्रहलाद उपदेश में भी बताया गया है, अष्टावक्र गीता में भी बताया गया है और अन्य ग्रंथों में भी बताया गया है कि योग जो है उसका वास्तविक अर्थ होता है कि जब व्यक्ति का जो मन है वह बाहरी आकर्षणों से विचलित नहीं होता और स्वयं में ही जो है वह शांत होकर के जब स्थिर हो जाता है, इंद्रियों के प्रभाव से विचलित न होकर स्वयं में ही स्थिर रहने वाला जो व्यक्ति है उसने वास्तव में योग को प्राप्त कर लिया है। अर्थात हमारे भीतर जो ईश्वर का स्वरूप है वह वास्तव में वो वाली अवस्था है जहाँ पर कि व्यक्ति जो है बाहरी संसार की जो गतिविधियाँ हैं या जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, जो भी प्रपंच हम देख रहे हैं उनसे प्रभावित नहीं होता। तो वो वाला जो स्वरूप हमारा है वह ईश्वर वाला ही स्वरूप है कि जब जो है मन में कोई भी संकल्प या विकल्प जब उठ नहीं रहे हैं, जब मन पूरी तरह से शांत है, तो वह जो मन की शांति वाला जो स्वरूप है वह ही ईश्वर वाला स्वरूप है। उस समय पर हमारी जो अवस्था होती है वह योग वाली अवस्था होती है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो उस अवस्था में रहने का अभ्यास करने वाला जो व्यक्ति है वह इस प्रकार का हो जाता है कि उसमें उसका इंद्रियों में जो है उसकी इंद्रियां स्वच्छ हैं, इस प्रकार से बताया जा रहा है और वह एकाकी रमण कर रहा है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं। वास्तव में देखिए, हम क्या सोचते हैं कि यदि हमारा मन जो है उसमें जब कोई विकल्प या संकल्प नहीं उठेगा तो हम जो है वास्तव में भगवान को प्राप्त कर लिए, ऐसा हम सोचते हैं। किंतु ऐसी बात है नहीं। वास्तव में हमारा जो स्वरूप है वह ईश्वर स्वरूप ही है। अर्थात हम उसी अवस्था में निरंतर स्थित हैं। जो ये सब कुछ हमारे सामने घटित हो रहा है, जो प्रपंच हमारे सामने घटित हो रहा है, जो भी संकल्प विकल्प हमारे मन में उठ रहे हैं वह सब प्रकृति का भाग है, वह हमारा भाग नहीं है। जब व्यक्ति इस बात को जान लेता है तो उसको ज्ञान हो गया वास्तव में कि यहाँ जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, मेरे मन में भी जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं वह सब भी वास्तव में मैं नहीं हूँ, वह केवल प्रकृति में उठ रहे हैं। तो मेरा स्वरूप वो नहीं है। तो इस प्रकार की अवस्था में जब व्यक्ति होगा तो वह इन सब से प्रभावित नहीं होगा। वह मन में यदि कोई बुरा विकल्प उठ भी जाए तो ये नहीं सोचे कि अरे मेरे मन में बुरा विकल्प कैसे उठ गया। वो बोलेगा कि ठीक है, ये प्रकृति का भाग है, प्रकृति में तो सब कुछ घटता है तो ये भी घट गया। तो इस प्रकार की अवस्था व्यक्ति को जाती है। तो ये जो अवस्था है यही वास्तव में हमको प्राप्त करनी है। देखिए, मन की तो जो है प्रवृत्ति ऐसी है कि वह चंचल है, वह उठेगा बैठेगा इधर उधर जाएगा और कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा। तो मन को आप ये बोल रहे हैं कि भाई मन जो है वो पूरी तरह से शांत होकर के बैठ जाए, तो वह एक ऐसी स्थिति है जिसको प्राप्त करने में हमको अत्यंत कठिनाई भी है। आप कह सकते हैं कि प्रासंगिक ही नहीं है, वह आप कर ही नहीं सकते हैं उसको वैसे। परंतु जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप उनसे लिप्त ना हो, आप उनसे जुड़े नहीं, आप उनको अपना ना माने। तो मन में जो संकल्प विकल्प उठ रहे हैं
उनको अपना ना मान करके इंद्रियों से स्वच्छंद हो जाएं। यहाँ पे जो स्वच्छेंद्रियो बोला है वह स्वच्छंद होने को बोला है कि उससे अलग हो जाएं, उसको हटा के अलग हो जाएं उससे। जैसे यदि घर में कोई कचरा है और उस कचरे को आपने निकाल कर कचरे कूड़ेदान में डाल दिया तो आप स्वच्छंद हो गए ना उससे, कि आप अब वो आपसे नहीं है, वो अब उस कचरे पूरे कूड़ेदान में। तो जिसकी जहाँ अवस्था है, जिसकी जहाँ स्थिति है, उसको वहीं पर रख देना जो है उस बारे में बताया जा रहा है कि स्वच्छंद होने से यहाँ पे अर्थ यही है कि वो यदि उठें भी तो आप उनसे लिप्त ना हो, उनको अपना ना माने, उनको अपना स्वरूप ना माने, बोलें कि ये प्रकृति का ही भाग है। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति होता है वह फिर नित्य तृप्त होता है, क्योंकि वो उनसे जुड़ता नहीं है जो कि उसके हैं ही नहीं वास्तव में। तो जब ये जो हमारा मन है, ये जो हमारा शरीर है, ये सब वास्तव में हमारे हैं नहीं, ये भगवान ने दिए हैं हमें, प्रकृति का भाग है ये, तो ये हमारा भाग है ही नहीं। तो इनको अपने स्थान पर जब हम रख देंगे, जहाँ पे जिसकी अवस्था है उसको वहीं पे वापस रख देने में ही तो तृप्ति होगी ना। तो ये बोलें कि नहीं मैं इसको साफ़ करूँगा, मैं इसको साफ़ करूँगा, मन को साफ़ करूँगा, मन को ऐसे आप साफ़ नहीं कर सकते। मन में तो कुछ ना कुछ तो चलेगा ही। अब आप जगत में हैं, जगत में कुछ तो होगा, और जब कुछ होगा तो उसके प्रति प्रतिक्रिया भी होगी, परंतु उससे यदि व्यक्ति लिप्त ना हो और तुरंत जो है जान ले कि भाई मैं ये नहीं हूँ और उससे दूर हट ले, तो जो है बात बनती है। तब जो है मृत्यु के समय जब ये सब कुछ होगा, जब सब कुछ इस प्रकार से अनुभव किया जाएगा, तो व्यक्ति उनसे विचलित ना होकर के अपने स्वरूप में ही स्थित हो सकेगा। तो ये जो संसार है ये वास्तव में एक प्रकार से हमारे लिए जो है एक अभ्यास का ही स्थान है कि यहाँ पे हम किस प्रकार से योग अभ्यास कर सकें कि हम अपने स्वरूप में स्थित रह सकें और चारों ओर जो प्रपंच हो रहा है उससे प्रभावित ना हो। तो अपने एकाकी स्वरूप में ही जो है हम रमण कर सकें। वो वाली बातें जो कि यहाँ पे अष्टावक्र जो है वो बता रहे हैं, ये थोड़ा ऐसा है जो कि व्यक्ति सीधे सीधे जब पढ़ता है तो समझ नहीं पाता है। व्यक्ति क्या सोचता है कि अच्छा यदि मुझे ज्ञान हो और योग अभ्यास का फल प्राप्त करना तो मेरा मन जो होगा उसमें कोई संकल्प उठेगा ही नहीं, उसमें कोई संकल्प उठना नहीं चाहिए। ऐसी अवस्था को व्यक्ति सोचता है जो कि समाधि की अवस्था है, परंतु समाधि की अवस्था जो है वो नित्य नहीं रह सकती है, वो नित्य नहीं रह सकती। जब तक आप जीवित हैं तब तक समाधि की अवस्था नित्य नहीं रह सकती है। वो नित्य जो है वो केवल सहज समाधि वाली अवस्था हो सकती है, वो वाली समाधि वाली अवस्था नहीं हो सकती। सहज समाधि वाली अवस्था नित्य हो सकती है, और सहज समाधि वाली अवस्था जो है वो यही है कि संसार में जो भी प्रपंच हम अनुभव करें उनके प्रति हम कोई प्रतिक्रिया ना करें, वो जैसा हो रहा है उनको उसी प्रकार से होते देखते जाएं और अनुभव करते जाएं बस उसको। तो वो वाली बात है जो कि यहाँ पे हमें वास्तव में समझनी है। ये नहीं कि हम जो है समाधि लगा के बैठ गए, बस अब समाधि में ही बैठे हैं और हमें कोई डिस्टर्ब करता है समाधि से तो हम क्रोध करने लगेगा, हम समाधि से क्यों हटाया मेरे को, मुझे समाधि से क्यों हटाया, वो वाली बात नहीं है। तो तब तो आप प्रतिक्रिया ही कर रहे हो ना, प्रपंच के प्रति आप प्रतिक्रिया कर रहे हो। यदि आपको समाधि में बैठे और समाधि से हटाकर जो है आप क्रुद्ध हो रहे हो किसी से, तो वो नहीं। यहाँ पर यह है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया करनी ही नहीं है। आपको बस सब कुछ को अनुभव कर लेना है और देख लेना है कि ये मैं नहीं हूँ। अब उसमें फिर नियत कर्म या उसमें जो भी सहज कर्म आपके लिए जाए उसको तो आपको करना ही पड़ेगा। अब भूख लग रही है तो खाना ही पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कि खाना नहीं खा सकते। यदि आपके पैर दुख रहे हैं तो जो है आपको औषधि तो लेनी ही पड़ेगी। तो उस प्रकार की बात है जो कि हमको समझनी चाहिए। तो आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।